सर एक टर्म जो है नई, अब तो सरकार ने उसे एपिडेमिक जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो कितना हमें सोचना चाहिए, कितना उसके बारे में हमें इन्फो जो है वो कलेक्ट करनी चाहिए और कितना सीरियसली जो है उसे लेना चाहिए? हाय सॉरी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो इसका स्केयर फैल गया है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एपिडेमिक इन मल्टीपल स्टेट्स इन इंडिया। तो इसमें हमें क्या जानना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आई थिंक अक्रॉस द वेब काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन द न्यूज़ चैनल्स, ऑन योर हेल्थ चैनल्स, यू कैन एक्चुअली फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बट हमें क्या ज़रा ज़रूरी है जानना, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपने जैसे ब्लैक फंगस बोला, ये ब्लैक फंगस होता क्या है? इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉमन फंगस जो हमारी मिट्टी में या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, घर की दीवारों पर और जगह जगह पर पाया जाता है। तो एक म्यूकोराली स्पीशीज होती है फंगस की। म्यूकोरमाइसीट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल होते हैं जो महसूस ये बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस कॉज करते हैं। तो हमें इसे कितना डरना है, कितना सावधानी बरतनी है, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे आज। और इसमें क्या बिल्कुल, बिल्कुल। हमें डूज है, डोंट्स है, और प्रिकॉशंस हाउ, प्रिकॉशंस लेने हाँ, हैं। प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, क्या कर सकते हैं हम, उस बारे में हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि जनता अब थोड़े दिनों पहले उन्होंने अब अखबारों में भी आ रहा है कि हाँ, कोविड केसेस डिक्लाइन हो चुके हैं ना। अब जनता मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कैजुअली ले रही है और फिर से देख रहा हूँ बाहर घूम रहे हैं और मास्क यूज़ नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नाम नहीं है और अब इनके दिमाग में यही है कि हाँ, जो जिसे डायबिटीज़ है उसे डरने की ज़रूरत है क्योंकि ब्लैक फंगस से सिर्फ वो ही जो है मेरे को लग रहा है कहीं न कहीं सफ़र कर रहा है। तो क्या आप क्या कहेंगे जनता के लिए आप? हाँ, जनता को तो मैं यही बोलूंगा कि लास्ट टाइम भी जैसे हमने देखा कि कोरोना केसेस का एकदम से अपहीवल हुआ और काफी स्पाइक ज्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। मात्रा में स्पाइक हुआ और काफी लोग इन्फेक्ट हुए। बट वी वर लकी दैट टाइम दैट वी कुड कंटेन इट बिकॉज ऑफ रिगरस, ये जो लॉकडाउन्स थे या फिर जो डिस्टेंसिंग नॉर्म्स थे वो फॉलो किए गए और ये चीजें कंट्रोल में आई। बट अब जैसे सेकेंड वेव आया, सो नाउ वी हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि जब पहली बार भी हमने यही सोचा था कि अब जैसे केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं तो इट विल नॉट हैपन अगेन, एंड देन सडनली वी हैड द सेकंड वेव एंड नाउ इट हैज प्रूव टू बी मोर डेडली। तो इस केस में एग्ज़ैक्टली। हमें क्या करना है, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू डेफिनेटली फॉलो द नॉर्म्स। अगर केसेस कम हो रहे हैं, इट इज रिवॉर्डिंग, इट इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव साइन अगर केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। बट वो क्यों डिक्रीज हुए हैं? क्योंकि पीपल स्टार्टेड एक्टिंग स्मार्ट और उन्होंने कॉशंस ली, प्रिकॉशंस ली, उस वजह से केसेस डिक्लाइन हुए हैं। और अभी भी इतना कम नहीं है कि हम बिल्कुल बिल्कुल, कैजुअली बिल्कुल। उसको देखें। लेकिन हमें वी लेकिन स्टिल हैव लेकिन टू बी वेरी केयरफुल। ईशान भाई, ये मैं रोकूंगा आपको बीच में। ईशान भाई, ये हो चुका है कि अब लोगों ने क्या किया है, काफी ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन भी तेज हो रही है, राइट? तो लोगों ने वैक्सीन लगा ली और लोग कह रहे हैं कि हाँ, अब तो हमें कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे ये अप्रोच है और ये नहीं एटीट्यूड लेके जनता बाहर ये घूम रही है। दिस इज अ मिथ कि वैक्सीनेशन हो गई है तो वी विल नॉट गेट इन्फेक्टेड। डेफिनेटली जो वैक्सीन हैं, चाहे वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या और तरह तरह की वैक्सीनेशन जो बिल्कुल, अराउंड द बिल्कुल। वर्ल्ड यूज हो रही हैं, दे आर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग यू विद अ कवर ऑफ सेफ्टी। बट वो कवर बिल्कुल। ब्रीच हो सकता है, इट्स नॉट अनब्रीचेबल। वो ब्रीच होके और आप इन्फेक्ट हो सकते हैं उस वायरस से, इवन आफ्टर गेटिंग द 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। और इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स। जैसे मास्क हमें पहनना है, डबल मास्क इनफैक्ट हैज बिल्कुल, बीन बिल्कुल। टोल्ड एज अ स्टैंडर्ड नाउअडेज। और उसके एग्जैक्टली। अलावा हमें, जो पहले हम 2 गज दूरी कहते थे, नाउअडेज रिसर्चर्स हैव सेड दैट एरोसॉल्स या मेरे को एरो लग रहा है ड्रॉपलेट्स जो हैं, अब तो घर की दूरी बनाए रखे हैं। घर पे जितना घर पहने घर उतना की अच्छा बनाए, लगता या है फिर एटलीस्ट ना। जो रिसेंटली एक मेडिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि उसमें तो कहा कि एटलीस्ट 10 मीटर्स डिस्टेंस आफ्टर वेयरिंग बिल्कुल, डबल मास्क, दैट इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस वायरस। तो ये नॉर्म्स तो हमें फॉलो करने हैं। और बिल्कुल, आई डोंट बिल्कुल, नो, मे बिल्कुल। बी 1 साल, 2 साल, 3 साल हमें करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। लेकिन यह है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप अपना इम्यूनिटी, अच्छा अच्छा खाना इम्यूनिटी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, और हर टाइम नेगेटिव न्यूज़ ही एब्जॉर्ब करना जरूरी नहीं है। वी कैन ऑलवेज गो फॉर समथिंग मोर पॉजिटिव, बिकॉज इतना एग्जैक्टली, ज्यादा एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है, नॉलेज अबाउट योर ब्लैक फंगस, येलो बंदा भी एक फंगस, वाइट फंगस। ह्यूमन इमोशंस हो ना। अब तो मैं तो सुबह येलो हम्म, फंगस भी सुन रहा था। मेरे को लगता है पता नहीं कितने कलर्स अवेलेबल होंगे आने वाले दिनों में। हाँ। चलो, वो तो बात की बात है। लेकिन आई नो। लेकिन जनता अभी क्या करती है कि मेरे को लगता है सब जो हम न्यूज जो है ग्रास्प कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ भी हमारे फोन पे हंड्रेड आता है, परसेंट व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे कुछ भी आ रहा है, राइट?
तो यहाँ से कुछ ले रहे हो, यहाँ से कुछ आप सोच रहे हो, और मिक्स होके वो क्रॉस कल्चर अमेलगमेशन जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है डेडली, और जनता में जो पैनिक है उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, और उसकी और वजह से। मैं रोकूंगा बीच में, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3-4 दिन पहले मेरे को एक कॉल आया, तो कह रहे कि सर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे अपने सिम्टम्स और जो वहाँ पे सिम्टम्स है उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उन केसेस में 2-4 दिन में डेथ हो रही है। तो मैंने कहा भाई मेरे कि तुम यूट्यूब पे यही क्यों सर्च कर रहे हो? तो नहीं अच्छी नहीं चीजें नहीं, भी है देखने लायक। दिस इज आई थिंक द वर्स्ट वर्सनिंग ट्रेंड जो है कि आज की डेट में इट्स अ बून ऑल्सो एंड इट्स अ बेन ऑल्सो, बिकॉज आज हमारे पास बिल्कुल। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट एज अ कॉमन मैन आई रियली डोंट नो हाउ टू रियली अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, या तो डॉक्टर्स की तो फिर जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम यू सी पीपल आर जस्ट सेल्फ डायग्नोजिंग, सेल्फ मेडिकेटिंग। दे और सेल्फ यही मेडिकेटिंग, दे कारण हो सेल्फ मेडिकेटिंग। ये एक कारण है। अभी सॉरी, आप जैसे बोल रहे थे ब्लैक फंगस, तो इसमें हम स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं। हमने स्टेरॉइड्स को तो काफी ज्यादा रोष प्रकट किया अपना स्टेरॉइड्स के ऊपर कि उनकी वजह से ही ब्लैक फंगस हो रहा है या म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि स्टेरॉइड्स, यू हैव टू बी गिवन स्टेरॉइड्स अंडर प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस। आप ऐसे घर पे अपनी मर्जी से, कि आपको लगा कि अभी आपको जरूरत है, आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आप स्टेरॉइड्स ले लेंगे। तो स्टेरॉइड इज नथिंग बट अ डबल एज स्वॉर्ड, दोनों साइड पे उसकी नोक है। अगर स्टीरॉइड आपका भला कर रहा है तो वो नुकसान भी पहुंचा रहा है। कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो रहे हैं। एंड एज अ कोविड पेशेंट, अगर कोविड की हम बात करें, कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड है। आपके जो बिल्कुल सिम्टम्स हैं, जैसे बॉडी में डिफेंस सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं या मोनोसाइट्स कहते हैं, तो इनकी मात्रा ऑलरेडी रिड्यूस हो रही है। लिम्फोसाइटोपिनिया हो रहा है, मोनोसाइटोपिनिया हो रहा है। और ये जो सेल्स है, CD4 CD8 सेल्स जो लाइन है, वो कमजोर हो रही है। दीज आर आर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी, तो ये ऑलरेडी बिल्कुल। कमजोर है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम बिना किसी जांच पड़ताल के और सेल्फ मेडिकेट करके स्टेरॉइड्स लेके मेडिकेट। अपने आप को और फर्दर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग ट्रेंड एंड वी हैव टू स्टॉप डूइंग इट राइट अवे, अगर हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर्स हम की अच्छी कोई हेल्थ में जरूरत रहें। ही नहीं, मेरे को लगता है खुद ही आप यूट्यूब डॉक्टर बन रहे हो, फिर कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे को लगता है ना। या आई फिर थिंक इतना दैट इज, इतना ये हम अपनी कोविड के अलावा भी हम रोजमर्रा की जो प्रैक्टिस होती थी हमारी, जो मेरी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे तो कई बार मेरा पेशेंट्स के साथ ऐसा इंटरेक्शन भी हुआ है कि आई हैव टोल्ड देम नॉट टू टेक एनीथिंग। एंड रीजन यही था कि लोग वहां से आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो अपना डायग्नोसिस, अपना ट्रीटमेंट प्लान वो खुद से बना के आते हैं, जो उन्होंने गूगल पे स्टडी किया होता है। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली कुछ करने की कि जरूरत सर होती नहीं है। ये सर ये हाँ करना है, ऐसे करना है सर। हाँ। सही सही सही। तो तो ईशान भाई कितना जरूरी है इस समय, मेरे को लगता है ओरल हेल्थ जो है, उसको हम थोड़ा अभी कोविड की तरफ ज्यादा ध्यान हमारा चला गया है ना। तो जी। मेरे साहब की बात भी हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि ओरल हेल्थ की तरफ हम डेंटिस्ट भी यूजुअली जो है वी आर नॉट विजिटिंग, राइट? तो उसकी तरफ ट्रू। ध्यान देना कितना जरूरी है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस जो है वो ओरली, मेरे को लगता है मेन जो कंसर्न है इसका, इट्स रिगार्डिंग ओरल हेल्थ, राइट? सी, ओरल हेल्थ इन जनरल मैं क्या बोलूंगा कि जनरली भी आपका ओरल हेल्थ अच्छा होना इस टाइम पे खासतौर पे ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है? बिकॉज जो भी आपका पोर्टल ऑफ एंट्री है, आप कुछ भी लेते हैं, वो आपका ओरल कैविटी के थ्रू जाता है या आपके नोज के थ्रू जाता है। नो और सर। ये फंगस हो या वायरस हो, द एक्वायर यू आर एक्वायरिंग दिस थ्रू योर नोज और योर माउथ। तो ये ओरल हाइजीन मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नॉर्मल डेज में भी हम कहते थे कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, और बिल्कुल 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 एक बिल्कुल। माउथ वॉश का इस्तेमाल कीजिए और फ्लॉस कीजिए दांतों के बीच में, उससे आपकी मसूड़ों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये सब रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो जो सिवियर पेरिडोंटल डिजीज होते हैं, जिनको मसूड़ों की तकलीफ कहते हैं, तो जो सिवियर स्टेज पे डिजीज होता है, उससे आपका सर्कुलेशन में, आपकी जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये बैक्टीरिया जाता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है, आपकी शुगर इंक्रीज बिल्कुल करता है। और सिमिलरली जब शुगर इंक्रीज होती है तो आपका गम्स, ये जो डिजीज है ये इंक्रीज होता है। तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं? आप डेफिनेटली आप देखेंगे कोविड-19 पेशेंट्स हैं या कोई भी बीमारी के बाद पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपना जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं, वो दैट चेंज हैज टू करें। बी चेंज्ड। वो चेंज चेंज करें एग्जैक्टली। बिल्कुल। और अगर आप एग्जैक्टली। और 2 या 3 लोग एक एक कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं, तो वहां पे आप आपने देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा कि 4-4 5-5 टूथब्रश एक ही एक ही बोल में रखे होते हैं, एंड दे आर बॉल नॉट इवन एग्जैक्टली। कवर्ड।
तो उनको कवर बिल्कुल करना जरूरी है। एवरी टाइम यू गेट वेल और कोविड से आप रिकवर हो रहे हैं तो आपको अपना ब्रश चेंज करना, आपका टूथपेस्ट, अब पेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं ज्यादा लोगों का, बट टूथपेस्ट का जो बिल्कुल नोजल बिल्कुल है वो ही टच करता है उसी टूथपेस्ट को, तो वो भी अगर आप जहां तक हो सके सेपरेट बिल्कुल रखें, बिल्कुल अपना अपना इस्तेमाल करें, तो उससे ये चीजें रुक सकती हैं, थोड़ा कम हो सकता है आपका इन्फेक्शन जो है। बाकी आपकी जनरल ओरल हाइजीन है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज कीजिए आप दिन में एटलीस्ट एक बारी, और 2 बारी ब्रश कीजिए। तो और कोई ये सब चीजें स्पेशल कुछ प्रिकॉशन अभी लेना। इस समय कुछ स्पेशल करने की जरूरत है? इस नॉर्मल समय एक आम आपको आम इंसान। ओरल हाइजीन जैसे तो आप मेंटेन कर रहे हैं वैसे कीजिए, इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है कि बिकॉज हम मास्क पहनते हैं मास्क पहनते हैं पिछले बिल्कुल। 1 1.5 साल से रूटीनली हम मास्क पहन रहे हैं, तो एक मास्क माउथ करके एक कंडीशन पैदा होती है जिसमें क्या है, ड्राइनेस हो रही है माउथ के अंदर, एंड पीपल हैव स्टार्टेड ब्रीदिंग फ्रॉम देयर माउथ इंस्टेड ऑफ देयर नोज बिकॉज ऑफ द मास्क। एग्जैक्टली। वो वैसा हो रहा है जिसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस रहती है और ड्राई माउथ हो जाता है, स्मेल करता है माउथ। तो आपको अपने आप को हाइड्रेट करना है अच्छे से, और आपकी हाइजीन, ओरल हाइजीन डेफिनेटली हैज टू बी ऑन पॉइंट। बीच बीच में हो सके तो थोड़ा ऐसे आइसोलेटेड एरियाज में जाके आप मास्क रिमूव कीजिए, मास्क और हो। थोड़ी देर फ्रेश ब्रीदिंग जरूरी है आपके लिए। तो अब हम बात करेंगे इसकी ब्लैक फंगस की या म्यूकोरमाइकोसिस की, हाउ इट इज अफेक्टिंग द पीपल एंड एवरीबॉडी अराउंड। बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल हमने बिल्कुल। क्या समझना है कि ये हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे इर्द गिर्द है, हमारी सराउंडिंग में है। तो जो लोग अभी कोविड-19 से रिकवर हुए हैं उनको बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने इवन आफ्टर रिकवरी, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ये आप इनहेल कर रहे हैं इस फंगस बिल्कुल को। बिल्कुल। तो ये फंगस आप इनहेल कर रहे हैं, तो डस्टी एनवायरनमेंट आपने अवॉइड करनी है। यू हैव टू लिव इन अ वेल वेंटिलेटेड, जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती हो वैसे कमरे में रहें, और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल बहुत जरूरी है। आपको नहाना है, नाक में आपने आपका स्टेराइल वो जो सलाइन स्प्रे आते हैं, ये प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सलाइन स्प्रेज यूज करने हैं जिससे कि आपकी ओरल एनवायरनमेंट, नेजल एनवायरनमेंट ये सब नेजल में। सिक्योर हो जाए। और बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बात है कि हमें कैसे इसको रोकें, तो इसको रोकने का यही तरीका है। और अगर ये सपोज आपको इन्फेक्ट करता है तो आप क्या फील करेंगे? तो इन्फेक्ट कैसे हो रहा है, आपने इनहेल किया, आपके यहाँ पे साइनसेस होते हैं जो कि एयर स्पेसेस होती है, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो आप फंगस को इनहेल करेंगे, वो यहाँ के साइनसेस में बैठेगा, वहां से अंदर लंग्स की तरफ जाएगा, और खाने के जरिए आपके पेट तक जा सकता है। जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो थोड़े से खराब हो गए थे उनके जरिए जा सकता है। इंजेक्टेबल, अगर आप इन्फेक्टेड नीडल्स यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आपकी बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रीम में जा बिल्कुल। सकता है। तो आपने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, आपने अच्छा साफ सुथरा खाना खाना है, अच्छी एनवायरनमेंट में बैठना है। और अगर आप बीमार हो गए हैं ऑलरेडी और आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स कैसे आप पता चलेगा आपको? सबसे पहले आपके नाक में जैसे कंजेशन, नाक बंद होना जिसे कहते हैं, नाक बंद होगा, आपके साइनस के ऊपर या चीक बोन के ऊपर पेन स्टार्ट होगा, आपकी बिल्कुल लोअर आईलिड्स के नीचे पेन स्टार्ट होगा, आंखें बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगी जिसको प्रोप्टोसिस कहा जाता है। और इसके अलावा आपके रेडनेस हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है नाक से जो कि ब्राउन कलर का या ब्लडी एकदम रेड कलर का, जैसे ब्लड होता है वैसा है। वॉमिट्स हो सकते हैं, ब्लडी वॉमिट्स हो सकते हैं, और तरह तरह की और प्रॉब्लम्स ये कर काफी सकता है, ज्यादा क्योंकि चीजें। इसका जो पूरा तरीका है वो एक जगह को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये अलग अलग तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी म्यूकोरमाइकोसिस की अलग अलग वैरायटीज हैं जिसमें राइनोसेरेब्रल है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, पल्मोनरी है, क्यूटेनियस है, और डिसेमिनेटेड अलग अलग तरीकों से भी ये अलग अलग जगहों पे इफेक्ट कर सकता है। तो हमें बिल्कुल इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अभी रिसेंटली, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर को सुना कि वो बता रहे थे कि ये जो हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर्स एग्जैक्टली, उसमें पानी का तो मिले। इसमें जो हम ह्यूमिडिफायर्स के लिए जो पानी डालते हैं, पीपल बिल्कुल हैव बिल्कुल। पीपल हैव बीन यूजिंग जस्ट नॉर्मल रेगुलर टैप वाटर, और वो क्या है, वो इट इज नॉट गुड और सेफ इनफ फॉर दैट प्रोसीजर, क्योंकि जब आप स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे तो आपकी पाइप्स क्लीन रहेंगी, उनमें फंगस जमा क्लीन नहीं रहेंगी। होगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। जो हाई प्रेशर ऑक्सीजन लेते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन लेते हैं आईसीयू में, आप देखेंगे कि उन लोगों के नाक की जो इंटरनल लाइनिंग है वो इरोड हो जाती है, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग बिल्कुल है वो इरोड हो जाती है।
और ये फंगस वहां जाके बैठना इसके लिए आसान हो जाता है और वहीं से बिल्कुल, ये क्योंकि इन्फेस्ट करता क्योंकि है। ईशान भाई, लोगों का जो ध्यान था वो ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तरफ था, राइट? तो वो जो राइट, चीजें थी राइट। टेक्निकल, अब ये मेडिकल चीजें लोगों के दिमाग से, क्योंकि इतना पैनिक एकदम से जब हो जाता है तो जी, ध्यान मेरे जी। को लगता है कहीं ना कहीं बरकरार रखना मुश्किल रहता है। लेकिन अब आपने जो बताया है तो कहीं ना कहीं एक जो अवेयरनेस लोगों में आएगी। और ऑक्सीजन सिलेंडर जब आप कंसंट्रेटर्स यूज कर रहे हो तो आपने कहा कि ह्यूमिडिफायर जो है उसमें पानी जो है अगर आप डिस्टिल यूज करोगे तो प्रॉपर वो क्लीन होता रहेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और सही इसमें सही सही। कैसा है कि आपको हाउ डू यू हैव टू प्रिवेंट इट, आप क्या आपको किस टाइम पे जाना, जैसे टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर सपोज आपको लगता है कि आपको कोई सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको मेंशन किए पीछे, कि नाक में दर्द बिल्कुल या बिल्कुल। यहाँ चिकबोन में पेन है, और डेंटल रिलेटेड सिम्टम्स क्या है, एक डेंटिस्ट आपको कैसे मदद कर सकता है। आप एक रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं एंड द डेंटिस्ट ऑब्जर्व्स योर पैलेट, योर टीथ। तो इसमें एक बड़ी क्लियर सी चीज है कि एक साइड के जो दांत हैं अगर वो इन्फेस्ट हो चुका है वहां तक फंगस, तो आपके दांत जो फंगस। हिलने लग जाते हैं, लूजनिंग हो जाती है दांतों अच्छा। की, तालू पे और नाक के ऊपर आपको ब्लैक कलर की डिस्कलरेशंस दिखने शुरू हो जाएंगी, या पस निकलना शुरू हो जाएगी आपके मसूड़ों में से। तो पियानो टीथ कहते हैं इनको, ये जब हिलने लगते हैं ऐसे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें जो है एक डेंटिस्ट रिकग्नाइज कर सकता है, और बाकी जो ईएनटी सर्जन है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो इनके नेजल डिस्चार्ज है। स्पेशल। और हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सबसे जितना जल्दी हो सके इसको डायग्नोज किया जाए और इसका ट्रीटमेंट किया एग्जैक्टली जाए। क्योंकि एग्जैक्टली जितना हम डिले एग्जैक्टली बिल्कुल। करेंगे, लेट जितना करोगे। लेट स्टेज पे होगा, तो इसकी मोर्टालिटी रेट, या जहाँ मोर्टालिटी का मतलब है जहाँ लोगों के मरने के चांसेस क्या है, मोर्टालिटी रेट हाई हो जाता है। तो इट्स अपवर्ड ऑफ 50%, एंड विच इज अलार्मिंग। यहाँ लोग, आप जैसे मेंटल हेल्थ, मेरे से स्टार्टिंग में आपकी बात हुई, आप कह रहे थे मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ डेफिनेटली डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वी आर watching news stories and every बिल्कुल बिल्कुल। it's all about death। आपने काफी ज्यादा सिर्फ डेथ की न्यूज सुनी है पिछले इस 2 महीने के दौरान, काफी ज्यादा एग्जैक्टली न्यूज आई और है। मैं ईशान भाई अभी वाइस का एक आर्टिकल चेक कर रहा था कल ही। और उस पर लिखा था जी, कि जनरेशन जी जो है 18 से 24 साल की, इन्होंने इतनी डेथ्स देखी नहीं थी कभी, राइट? तो ये एक तो राइट, राइट। भगवान को काफी ज्यादा, भगवान से काफी ज्यादा गुस्सा है ये। उनको काफी ज्यादा हाँ, रोष प्रकट वो कर रहे हैं जैसे आपने कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल बट जरूरी है यार। तो जनरेशन जी भगवान से तो नाराज है, लेकिन हमें बेसिकली इस टाइम पे वी गॉट गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स। जैसे आप, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मेरा वो डोमेन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि नेचर हमसे इतना, वाई इज नेचर शोइंग सो मच ऑफ फ्यूरी। तो बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर बीइंग Because वेरी, you've been exploiting we have nature been since exploiting, decades, yes, decades, we have been decades now. totally mean with nature। और नेचर को हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है, और इसी वजह से नेचर अपनी फ्यूरी दिखा रही है। अब साइक्लोन्स आ रहे हैं और अनस्टॉपेबल तरीके से बिल्कुल। चीजें चल रही हैं। तो वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स फर्स्ट, और पहले समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों है। और जब हम समझ एग्जैक्टली। आएंगे तो ऑब्वियसली हमारा मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जो लोग बस इस जल्दी वजह से से परेशान, ब्रीफ में हम लोगों ने ब्रीफ में वाइंड अप करना हम लोगों ने। हाँ, तो इसमें हम ब्रीफली यही बोलूंगा कि हाउ यू कैन स्टे एट पीस, और आप अपना मेंटल हेल्थ कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि यू हैव टू फाइंड अ वे, एक पैशन या एक हॉबी जो कि आप घर के हैबिट। सराउंडिंग्स में कर सकते हैं, चाहे आप वो म्यूजिक को सुनना हो या गाने गाना हो, या गार्डनिंग का कोई शौक रखता है अपने घर के एरिया में ही, वो सब चीजें करें जिससे कि आपका एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बना रहे। और मोबाइल फोन का इस्तेमाल थोड़ा लिमिट करना है इस टाइम पे, बिकॉज एवरी टाइम वी ओपन समथिंग इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ट्रॉमा ट्रॉमा। हाँ, ट्रॉमाटाइज होता है। और एक छोटा बच्चा है, एक टीनेजर है, उसके दिमाग पे ये सारी चीजें ज्यादा टोल लेती हैं। तो इफेक्ट कर इसलिए रही है। हमें ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी है। और फैमिली जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर लिविंग विद फैमिलीज, बट फैमिली एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आप वेंट आउट कर सकते हैं, और एक काफी अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट होता है। So you can एग्जैक्टली। definitely work better if you interact more with the family. If you are going through any problem also, आप मिले अपने कैन डिस्कस विद। दोस्तों से फोन पे बात कर सकते हैं। You cannot meet them physically, but you can या talk या। to them over phone। और कुछ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव करें जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव रहे, और फिजिकली ऑल्सो यू कैन डू अ और लिटिल कुछ बिट ऑफ भी मेरे वॉक, को लगता है, एक्सरसाइज। और कुछ भी अगर ओरल हेल्थ के रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है तो वी गोना ड्रॉप डॉक्टर ईशांस नंबर इन कमेंट बॉक्स, इन द कैप्शन। और डेफिनेटली, कुछ भी डेफिनेटली। दिक्कत हो तो यू कैन कांटेक्ट हिम अप।
So thanks a lot, 100%. Dr. Ishan, one of the coolest doctors I've ever interviewed, है ना? वैसे I don't usually Thank interview you. doctors, but क्या करें, it's the need of the hour and we have to interview all the frontliners. Thanks a lot कि आपने भाई अपना precious समय जो है अपने लिए निकाला, हमारे लिए निकाला, और इतनी Thank you. अच्छी discussion जो थी, इतना अच्छा info जो था अपने हमारे दर्शकों के लिए, thanks a lot. और ऐसे ही कल हम किसी और स्पेशल पर्सनालिटी को अपने अपने जो हमारा मीडियम है उसमें लाएंगे और आपसे मिलाएंगे. Thanks a lot. This is me, Zori, signing off, and I will see you on the other side. Bye. Thank Thanks a you. lot.